यह कहानी वेदिका की है, जिसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वेदिका के भाई ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी थी जिसके घर वाले दहेज के लोभी थे। शादी के दिन जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो वे बारात लेकर लौट गए। इस अपमानजनक स्थिति में वेदिका के भाई की इज्जत बचाने के लिए एक साधारण से दिखने वाले सब्जी बेचने वाले पुनीत ने उससे शादी कर ली। वेदिका टूट चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी किसी मामूली इंसान से होगी। वह चुपचाप अपने नए घर आ गई, जो टूटा फूटा और गंदगी से भरा था। लेकिन उसकी असली हैरानी तब हुई जब पुनीत ने उसे एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट में दी। वह चौंक गई कि एक साधारण सब्जी बेचने वाले के पास इतनी महंगी अंगूठी कैसे हो सकती है। तभी पुनीत ने अपनी सच्चाई बताई। वह झारखंड का डीएम था और गांव में अवैध जमीन कब्जाने वालों को पकड़ने के मिशन पर था। सब्जी बेचने वाला बनकर वह सब कुछ समझने आया था। जब उसने देखा कि दहेज की वजह से वेदिका की शादी टूट गई तो वह खुद आगे बढ़ा और उससे शादी कर ली। वेदिका की पूरी सोच ही बदल गई। जिसे वह एक साधारण इंसान समझ रही थी, वह एक ईमानदार और शक्तिशाली अधिकारी निकला। उसने पुनीत का साथ दिया, घर को संवार दिया और धीरे धीरे अपने नए जीवन को अपनाने लगी। कुछ समय बाद जब वह मायके गई तो वहां का माहौल बदला हुआ था। उसकी भाभी, जिसने वेदिका के खिलाफ साजिश रची थी, अब दुख में डूबी थी। उनका गर्भपात हो चुका था। जब वेदिका भाभी से मिली तो उन्होंने अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वेदिका को बदनाम किया और उसके भाई को उसके खिलाफ भड़काया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका पति, वेदिका का भाई, अपनी बहन को उनसे ज्यादा अहमियत देता था। सच्चाई सामने आते ही वेदिका के भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बेहद शर्मिंदा हुए। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को माफ नहीं किया, लेकिन वेदिका ने दिल से उन्हें माफ कर दिया। वक्त के साथ भाभी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और पुनीत के काम में हाथ बंटाने लगी। वे दोनों मिलकर गांव में हो रहे गैरकानूनी कामों को उजागर करने में जुट गए। पुनीत ने न केवल भ्रष्ट लोगों को पकड़वाया, बल्कि गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सड़कें बनवाई, लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक किया और गांव को बेहतर बनाया। आखिरकार जब पुनीत का काम पूरा हुआ तो वेदिका उसके साथ शहर आ गई, जहां उसने अपने ससुराल वालों से मुलाकात की। वह अपने नए जीवन में बहुत खुश थी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी भाभी की गोद फिर से भर जाए, क्योंकि उसने उन्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हमेशा सही इंसान को सही समय पर सही जगह पहुंचा देता है। दहेज लोभी लोग कभी किसी बेटी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन एक अच्छा इंसान उसे हर सुख सुविधा देने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे सीख ले सकें।